हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपके सामने ब्रेथ प्रश्नावली के भाग 1 में 1 से 7 क्वेश्चन तक करवा दिया था। आज मैं वहीं से फिर लेकर के आ रहा हूँ। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे आप लोग को तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सापेक्ष अवकलन करो या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है काश आप ए काश यक्स बी साइन यक्स किन्हीं ए तथा बी अचर पद हैं। तो देखिए इसको क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। डी डी एक्स, अब यहीं से बेटा आपके सामने सॉल्यूशन। काश आप ए काश यक्स प्लस बी साइन यक्स, क्या लिखते हैं, काश का क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ए काश यक्स प्लस बी साइन यक्स डी डी यक्स। अब इस वाले पैटर्न को हम लोग करते हैं। देयरफॉर एफ देयरफॉर जी, तो पहले एफ का कर देते हैं, एफ का हो जाएगा साइन और पूरा पैटर्न ऐसे लिख उठेगा। फिर डबल में जब करेंगे तो काश के अंदर वाले माने एंगल का अलग से करते हैं, तो क्या हो जाएगा ए काश यक्स प्लस बी साइन यक्स। देखिए तो बेटा ये आपके सामने आंसर आया साइन ऑफ ए काश यक्स प्लस बी साइन यक्स इंटू ब्रैकेट में माइनस ए साइन यक्स और इसका हो जाएगा बी काश यक्स। ये है आपके सामने राइट आंसर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, जहां फलन ये है तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, इसमें कोई वो नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहा हूं 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइन यक्स माइनस कॉस यक्स, साइन यक्स इंटू साइन यक्स माइनस कॉस यक्स को यहां लिखा है पाई बाई 4 लेस देन यक्स लेस देन 3 पाई बाई 4 को यक्स के सापेक्ष अवकलन करो। अब यहां से देखिए तो लिखते क्या है, इसे लिख देते हैं सॉल्यूशन में साइन यक्स माइनस कॉस यक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। तो बच्चों अब यही पैटर्न आपके सामने, या तो एक मेथड है कि इसको मैं ओपन कर दूं, दूसरा फर्स्ट मेथड तो मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो इसको डी डी एक्स, तो 2 आगे आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब बताओ साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, ये माइनस कॉस एक्स, इसका वैल्यू कॉस एक्स हो जाएगा और इसका वैल्यू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। ये है आपके सामने राइट आंसर। इसको बहुत कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा ओपन में
साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स। ये है राइट आंसर। बहुत इसको लिख सकते हो -2 कास 2 एक्स, ये है राइट आंसर। ठीक, तो जैसा आप लोग सोचे तो आप लोग इसको पैटर्न में कर सकते हो। दूसरी तरीका ये है आपका बेटा, यहाँ से इसकी दूसरी विध है आपके सामने, जो दूसरी विध मैं ला रहा हूं, इसको मैं ओपन कर देता हूं। क्या लिखता हूं? साइन एक्स, दूसरा विध, सेकंड मेथड, साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कास एक्स। अब ये बताओ, देयरफॉर दिस वैल्यूज 1, देयरफॉर दिस वैल्यूज माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग अवकलन कर देते हैं, तो डी डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स। देखिए 1 माइनस साइन 2x, अब 1 तो 0 हो जाएगा, -2 ये बाहर हो जाएगा, कास 2x। बताओ, यही तो आंसर आया है बेटा मेरे, कास 2x। तो यह है आपके सामने आंसर। चाहे तो आप इसको करिए, चाहे तो आप पिछला वाला कर लीजिए, दोनों आपके सामने राइट आंसर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन का रहा है x टू द पावर x टू द पावर a टू द पावर x, a टू द पावर a किसी नियत a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए x के सापेक्ष अवकलन करो। अब यहां से देखिए बेटा, इसको मुझे अवकलन करना है, तो ये देखो आपके सामने लॉगरिथमिक फॉर्म बन रहा है, जो फंक्शन के घात फंक्शन हो, तो देखा जाए द पावर ऑफ फलन टू फलन, द पावर ऑफ फंक्शन टू फंक्शन, तो देन वी टेक लॉग। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डी डी यक्स को लिखते हैं ई लॉग बेस ई एस टू द पावर यक्स, और यहां इसको लिखते हैं यक्स टू द पावर या ए, और यहाँ ए टू द पावर यक्स, ए टू द पावर ए। अब अलग अलग करते चल रहे हैं बेटा, डी डी यक्स, इसी को हम लोग लिखते हैं यहां से ई यक्स लॉग यक्स बेस है, प्लस डी डी यक्स यस टू द पावर ए, डी डी यक्स ए टू द पावर यक्स, डी डी यक्स a to the power a, therefore this is constant, so therefore this value 0, hence e का डेरिवेटिव e होता है e to the power x log x bc dd x, फिर इसका अलग से कर दीजिए x into log x। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होगा, यहां से पहले यहाँ पे पहुंचे, a बाहर हो जाएगा, a s to the power a minus 1, वो फार्मूला आपका। यहां से बेटा मेरी इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर x log ऑफ a बेस e, और ये पैटर्न आपके सामने 0 हो गया। अब हमें इसी को करना है, ये पैटर्न आपके सामने देखो, x यहाँ पे जा सकता है ना, बेस e s टू द पावर x, और ये दोनों आपके सामने दोनों सेम हो गए, ये लिए स्वाहा हो जाएंगे। यहाँ से क्या लिखते हैं, x डी डी x ऑफ log x प्लस log x डी डी x ऑफ x, और यही पैटर्न आपके सामने आया बेटा मेरे, ए टू द पावर यह है ए माइनस 1, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई। अब बेटा मेरे ये वैल्यू आपके लॉग एक्स के वैल्यू 1/x होता है,
और ये दोनों आपके सामने खत्म हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ से पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। इसको हमने यहाँ से पूरा पैटर्न लिख दिया। यहाँ से आ गया यक्स टू द पावर यक्स, यक्स log यक्स के 1/x प्लस log ऑफ यक्स बेस 1 वैल्यू यहाँ a यक्स टू द पावर a माइनस 1 a टू द पावर यक्स log ऑफ a बेस c। अब बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, यक्स टू द पावर यक्स 1 प्लस log ऑफ यक्स a यक्स टू द पावर a माइनस 1 a टू द पावर यक्स log ऑफ a बेस c। ये है राइट आंसर आपके सामने। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप वेरिएबल को जरूर पहचानिए, चर को पहचानिए। ये चर आप पहचान कर लेते हैं तो कोई दिक्कत बात नहीं होता है। नेक्स्ट आपके सामने 11th नंबर क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यक्स टू द पावर यक्स स्क्वायर माइनस 3, यक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना है टू द पावर यक्स स्क्वायर के लिए, यक्स इज ग्रेटर देन 3 के लिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करो, अवकलन करो। अब यहां से देखिए ये टॉपिक आपके सामने आ रहा है बेटा, यहाँ पर प्लस है 11th नंबर। तो वही फॉर्म आपके सामने e टू द पावर log ऑफ बेस e यक्स कितना हो जाएगा यक्स, ये आंसर होगा। क्योंकि जब बेस बेस सेम हो जाता है तो वैल्यू यक्स हो जाता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं यहां से डी यक्स ब्रैकेट में यहाँ e लिखते हैं log, देखिए सेटिंग बेस e यक्स स्क्वायर माइनस यक्स टू द पावर यक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस यहाँ पे बेस e लिखते हैं log बेस e यक्स माइनस 3 टू द पावर यक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों ब्रैकेट बंद। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं क्योंकि पावर पहले हो जाता है। तो कितना हो जाता है डी यक्स ई टू द पावर यक्स स्क्वायर माइनस 3 log ऑफ यक्स बेस ई प्लस ई टू द पावर यक्स स्क्वायर log ऑफ बेस ई यक्स माइनस 3। ये है आपके सामने। अब यहां से बच्चों हम चेन रूल इसमें लगा देते हैं, ध्यान से देखिए। जब चेन रूल लगाते हैं तो e का वैल्यू आपके सामने e ही रह जाता है, यक्स स्क्वायर माइनस 3 log ऑफ यक्स बेस e डी यक्स। इसके बाद हम इस पूरे पैटर्न को लिख देते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू log यक्स बेस e प्लस e का e ही रह जाता है यक्स स्क्वायर log यक्स माइनस 3 डी यक्स यक्स स्क्वायर इंटू log यक्स माइनस 3। अब देखिए दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, और ये ऊपर जाकर के अपना काम कर देगा। e जैसे था वैसा कर दिया, यक्स के पावर यक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर बेटा यक्स स्क्वायर माइनस 3 डी यक्स ऑफ log यक्स प्लस log यक्स डी यक्स ऑफ यक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट बंद। और ये यक्स स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा e टू द पावर log यक्स माइनस 3 के पावर यक्स स्क्वायर। देखिए फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माने log यक्स माइनस 3 प्लस log यक्स माइनस 3 डी यक्स ऑफ यक्स स्क्वायर। अब यहीं से देखिए इसकी तो वैल्यू आपके सामने यही पैटर्न हो जाएगा, यक्स टू द पावर यक्स स्क्वायर माइनस 3
कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 3 अपान में यक्स लॉग यक्स के 1/x प्लस लॉग यक्स यहाँ से 2x हो जाएगा 2x इंटू लॉग यक्स ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से बेटा ये दोनों आपके सामने सेम मिल जा रहा है अर्थात यही फंक्शन आपके सामने बचेगा x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपान x माइनस 3 प्लस और यही वैल्यू आपके सामने 2x log ऑफ x माइनस 3 ये है आपके सामने राइट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हुआ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला यूज करिए। इस फार्मूला को आप यूज करते हैं तो समय आपका कम लगेगा। नहीं आता है तो आपको मैंने दूसरा फार्मूला बता दिया हूं, इसको लेट कर दीजिए y1 प्लस y2 डेरिवेटिव अलग अलग कर दीजिए, बाद में दोनों को जोड़ दीजिए। ये है आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, नंबर आपके 12 नंबर पे ला रहा हूं। यहां से क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पैरामीट्रिक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि x इजकल टू 10 t माइनस साइन टी y इजकल टू 12 1 माइनस कॉस टी। देखिए ये है आपके सामने कह रहा है -π/2 लेस देन टी लेस देन π/2 तो dy/dx ज्ञात करो, dy/dx ज्ञात करो। तो क्या करते हैं यहां से बच्चों मेरे, ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीटर में मैंने बता दिया है कि जब दो चर x और y किसी तीसरे चर पर डिपेंड होता है, वही तीसरा चर x y के लिए क्या होता है पैरामीटर होता है। तो इस समय तीसरा चर क्या है t है, इसलिए इसको हम t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहां से क्या लिखते हैं dx/dt इजकल टू dt 10 t माइनस साइन टी। अब देखिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी, ये वैल्यू आपके सामने हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10 और ये 1 माइनस कॉस टी को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर t/2। तो 10 दूना 20 हो जाएगा बेटा मेरे, ये साइन स्क्वायर t/2 हो जाएगा। यदि बच्चों नहीं आ रहा है तो इतना भी आप छोड़ सकते हो, देयर इज नो डाउट। अब यहीं से y इजकल टू लिखा है 12 1 माइनस कॉस टी। अब देखिए dy/dt जब इसको करते हैं तो ddt 12 1 माइनस कॉस टी। अब बताओ 1 माइनस कॉस टी का वैल्यू का 1 का 0 हो जाएगा, कॉस टी का कितना हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके माने 12 साइन टी। और इसी को लिख सकते हो 12 2 साइन t/2 cos t/2। अब देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग लिखते हैं dy/dx इजकल टू dy/dt अपान में dx/dt। ये है पैरामीट्रिक का फार्मूला। तो पैरामीट्रिक, अब इसी को dy/12 इंटू 2 साइन t/2 cos t/2। अब देखिए डिवाइडेड बाई 20 साइन स्क्वायर t/2। अब ये साइन स्क्वायर को काट दिया, 2 1 जा 2 10 जा 2 6 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया 6/5 cos बटे साइन कितना हो जाएगा cot t/2। ये आपके सामने आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसे अब आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। 13 IMP, यदि y इजकल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत मस्त क्वेश्चन दिया है। तो dy/dx ज्ञात करो, तो dy/dx ज्ञात करो माने क्वेश्चन मार्क।
तो बच्चों याद करो जब कास इनवर्स में आपको मैंने इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ाया, तो कास इनवर्स यक्स को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, यहां से देखिए यक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों मेरे कि कास इनवर्स यक्स इजकल टू साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आपके सामने नहीं आ रहा है तो इसको ट्रायंगल बना करके देख सकते हो, यहाँ x यहाँ 1, ये पैटर्न आपके सामने रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू दिस वैल्यू इज दिस। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस देयरफॉर दिस प्लेस शुड बी cos इनवर्स x। और यही पैटर्न आपके सामने बेटा मेरे पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से y, अब जब dy बाई ds करते हैं तो डी डी एक्स पाई बाई 2 करते हैं और ये पैटर्न कितना हो गया 0। कभी कभी इसका इंटीग्रल भी बेटा दे देता है, तो इंटीग्रल में हम इंटीग्रल में मिलेंगे तो ये वैल्यू आपके सामने, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई 2 आपके कांस्टेंट टर्म हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू जो हुआ 0 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है ये आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछ लेता है, कभी कभी ये आईआईटी में भी, आईआईटी का क्वेश्चन है ये जो पूछा गया है। आईआईटी का क्वेश्चन पलक झपकाते समय 1 सेकंड में नंबर दीजिए। जब साइन कास इनवर्स का ये साइन इनवर्स होता है, मैंने आपको एक एक टॉपिक ट्रायंगल लॉ से प्रूव कराया है इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री में। जो बालक नहीं समझ पाए हैं वो इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री का मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा वैल्यू फीड हुआ है। तो यहां से देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि -1 लेस देन x लेस देन 1 के लिए x रूट में 1 प्लस y रूट में 1 प्लस x बराबर 0, तो सिद्ध करो dy बाई डी एक्स इजकल टू -1 बाई कितना है 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। ये बेटा मेरे इस समय 2019 में भी आ चुका है क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप को। तो यहाँ से पहला नंबर इसको हम सॉल्व करते हैं, x रूट में 1 प्लस वाई इजकल टू -y रूट में 1 प्लस x। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करोगे तो x रूट में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू -y रूट में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर कैंसिल हो, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर 1 प्लस वाई यहाँ बचेगा, यहाँ y स्क्वायर 1 प्लस x बचेगा। क्या करते हैं इसको, x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ y स्क्वायर x। अब बच्चों इसको पक्षांतर करते हैं, x स्क्वायर ये y माइनस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर x इजकल टू 0 करते हैं। अब देखिए इसका हम गुणनखंड कर देते हैं, x माइनस वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, और इन दोनों में बच्चों मेरे ये आपके सामने माइनस साइन होगा, प्लस x y कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इजकल टू 0। अब यहाँ से बच्चों मेरे सच दैट x प्लस वाई, इन दोनों में y कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस x बराबर 0, और यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 ये आपके सामने हो जाएगा। तो y इजकल टू ये देखो माइनस x अपान 1 प्लस x। अब इसको हम लोग अवकलन करते हैं, ठीक, इसको हमने तो अभी क्लास 9 का यहाँ तक लगाया है। अब यहीं से बच्चों मेरे हम लोग क्या करते हैं, y इजकल टू माइनस x अपान 1 प्लस x स्क्वायर x। अब देखिए dy बाई डी एक्स जब याद करते हैं तो माइनस डी डी एक्स 1 प्लस x। अब ये वैल्यू आपके सामने हो जाएगा, हर माने 1 प्लस x
डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब वैल्यू ये आपके सामने हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स, इसका 1 हो जाएगा अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो एक्स से एक्स कैंसिल, तो -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही आपके सामने dy बाई डी एक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मुझे विचलित नहीं होना है। और इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।